स्टूडेंट, आज हम कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीन्स टू फ्रैक्शंस गिवन है तो हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे कि विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर। ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्मूले। ठीक है, तो पहले हम फ्रैक्शन लिखते हैं और इसके बाद कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लाइक फ्रैक्शन को बताते हैं कि अगर फ्रैक्शन कैसा हो, लाइक फ्रैक्शन हो, तब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। राइट, जैसे 2/3 है, राइट, और दूसरा है 1/3। तो लाइक फ्रैक्शन में, लाइक अगर फ्रैक्शंस हैं उसमें जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो ग्रेटर हो जाता है। इन द केस ऑफ व्हाट, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है ग्रेटर हो जाता है, अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है तो स्मॉलर हो जाता है। तो ये देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शन है और इस दोनों में 2, देखिए न्यूमरेटर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जब ये 2 है तो ग्रेटर होगा 1 से। इसका मीनिंग है कि ये 2/3 ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, किसी भी आप लाइक फ्रैक्शन की बात करें, जैसे 5/8 लेते हैं और दूसरा लेते हैं 9/8, राइट, तो देखिए ये लाइक है। जब लाइक है तो इसमें न्यूमरेटर ये देखिए क्या है, 9 है, यहाँ 5 है, तो 9 अगर ग्रेटर होता है ना तो ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो ये लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने का रूल है। राइट, अब देखिए कि लाइक फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर, लाइक फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम हो तब ना। अब अगर फ्रैक्शन ऐसा है जिसका न्यूमरेटर सेम हो, सपोज करिए कि यहाँ 2 है बाई 9 है और यहाँ 2 है बाई 7 है, ये न्यूमरेटर सेम है, तो इस कंडीशन में जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो ग्रेटर हो जाता है। मींस इसका जस्ट अपोजिट, इसमें था कि लाइक फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन बट इसमें उल्टा है कि अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर होगा वो ग्रेटर हो जाता है। मींस ये देखिए 9 है या 7 है, देखिए 2 सेम न्यूमरेटर, या 9 है या 7 है, जो स्मॉलर डिनोमिनेटर का होगा वो ग्रेटर हो जाता है। दैट मीन्स ये ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरह से सपोज करिए कि 10/15 है, ठीक है, और एक दिया हुआ है 17 नहीं, 10/19, राइट। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर सेम है, जब न्यूमरेटर सेम है तो हमको ग्रेटेस्ट ढूंढने के लिए, बड़ा ढूंढने के लिए क्या करना होगा कि जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर स्मॉलर हो। तो यहाँ ये 15 है, ये 19 है, ये स्मॉलर है तो ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको स्मॉलर ग्रेटर इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था कि अनलाइक लाइक फ्रैक्शन हो या लाइक डिनोमिनेटर हो, सेम डिनोमिनेटर हो और सेम अगर न्यूमरेटर हो, उसमें इस तरह से चेक करना है। लेकिन अगर अनलाइक हो, अनलाइक का मीनिंग ये है कि 1/3 4/5 अगर इस तरह से हो, राइट, तो सबसे पहले काम इसका है, जो हम लोगों का है, सबसे पहले अगर कंपेयर करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लाइक में चेंज करेंगे। तो लाइक में चेंज करने का हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है कि ये एलसीएम फाइंड करेंगे, जितना डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद तब क्या करेंगे कि उसमें एलसीएम आ गया, 3 से डिवाइड करिए 15 में, तो क्या आएगा 5, तो 1/3 इंटू 5/5 इक्वल टू 5/15। इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 4/5 इंटू 3/3 12/15। ठीक है, अब ये दोनों को कंपेयर करना है। अब इसको कंपेयर नहीं करेंगे, अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे। देखिए ये दोनों क्या है, ये भी 15 यहाँ भी है,
यहाँ भी 15 है, मीन्स लाइक फ्रैक्शन में हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर में ग्रेटर ये है 12, ये 5, ये जब ग्रेटर हुआ 12, दैट मीन्स 12/15 इज ग्रेटर देन 5/15, 5/15। जब ये 12/15 किससे आया था? 4/5 से। इसका मीनिंग है कि 4/5 ग्रेटर हो जाएगा 1/3 से। ठीक है, तो ये हो गया। जब अनलाइक फ्रैक्शन हो तो पहले उसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद फिर कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, तो ये हुआ अनलाइक को कंपेयर करने का रूल। और अनलाइक या लाइक फ्रैक्शन अगर गिवन है तो उसको एक और मेथड है जिससे हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं, डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं व्हिच इज ग्रेटर और स्मॉलर, ऐसे पता कर सकते हैं डायरेक्ट। तो वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे ये इसी को पता करना है तो 1/3 है और 4/5 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर 1 × 5 इक्वल टू व्हाट? 5। 3 × 5 4, तो 3 × 4 क्या आएगा? 12, राइट। जैसे ही 12 आया, जिससे 12 आया इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा आया, न्यूमरेटर से जिसका मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा आया ना, तो वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसके जैसे 12 5 क्या है, 5 स्मॉलर है और 12 ग्रेटर है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 4/5 इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, अनलाइक में भी लाइक में भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। अगर जो ग्रेटर होगा, अगर ये ग्रेटर हो गया दैट मीन्स ये ग्रेटर हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर हुआ दैट मीन्स ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट हम बता सकते हैं। इसके बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो कंपेयर ऐसे ही करना होगा। ठीक है, कंपेयर करके क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे सबको और स्मॉलर टू बिगर चलते जाएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगर टू स्मॉलर आते जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स था आपको कंपेयर करने का। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है A, B, D और F, राइट। इसमें देखिए ये फिगर ऐसे बनाया हुआ है। फिगर बनाने के बाद ये 2/3 है, मीन्स ये जो फिगर है 3 पार्ट में डिवाइड है, इसमें से 2 को सेलेक्ट करना है। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, इसमें 1 को सिलेक्ट करना है, राइट। इसमें देखिए अब बताना है कि विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब अभी मैंने बताया कि अगर लाइक है, देखिए अभी लाइक है ना, ये भी 3 है, भी 3 है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो ग्रेटर हो जाता है। मीन्स इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये 2 वाला ग्रेटर हो गया, राइट। या तो ऐसे समझेंगे कि 2/3 का मीनिंग है कि 3 तो पार्ट किया हुआ है लेकिन उसमें से 2 लेना है, तो 2 बॉक्स लेना है, मतलब पूरा ये लेना है, ये दोनों लेना है। ठीक, अब इसमें 3 पार्ट है बट एक ही लेना है, तो ये एक पार्ट ले लें। अब ये बताना है कि जो हमने सेट किया, ऐसे ऐसे हैचिंग किया, वो ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है। देखिए इसमें डबल बॉक्स है, इसमें सिंगल बॉक्स है, तो डबल बॉक्स वाला ग्रेटर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसका मीनिंग है कि 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, अब इसमें देखिए ये टोटल 4 पार्ट है, उसमें 1/4 मतलब फर्स्ट, इसमें टोटल 4 पार्ट है इक्वल, बट उसमें 3 पार्ट लेना है। अगर हम 3 पार्ट लेंगे तो ग्रेटर होगा ही 1 से ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 पार्ट लेना है और इसमें 3 पार्ट लेना है। ठीक है, तो ये ग्रेटर हो गया। इसी तरह से देखिए ये सर्कल है, इसको 2 पार्ट किया गया, इसके 3 पार्ट किया गया, सॉरी 4 पार्ट किया गया है। तो अगर किसी एक पार्ट को लेंगे तो देखिए इसमें एक पार्ट लीजिए पूरा यहां से यहां तक, और इसमें एक पार्ट लेंगे तो ये सिर्फ इतना आएगा, तो ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे,
और ये सिर्फ इतने को बोल रहा है। तो ये कौन स्मॉलर ये है और ये ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है, दैट मीन्स ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, ये जबकि यहाँ पे अनलाइक दिया हुआ है, तो फिगर से बता सकते हैं। अब यहाँ देखिए सेम लेंथ का है और इसको ओनली 5 पार्ट किया है और इसमें क्या किया है 7 पार्ट किया हुआ है। तो अगर कोई चीज है, इक्वल चीज है, कोई 5 पार्ट करे और कोई 7 पार्ट करे, तो जो 7 पार्ट करेगा वो छोटा छोटा होते जाएगा और जो 5 पार्ट करेगा वो उसका जो पीस रहेगा बड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कह रहा है कि इसमें 5 पार्ट में से 3 को लेना है और इसमें 7 पार्ट में से 3 को लेना है। तो मैंने क्या कहा कि जिसमें जितना अधिक पार्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसका छोटा छोटा मतलब पीस होगा। उस छोटा छोटा का 3 लेंगे और बड़ा बड़ा का 3 लेंगे, तो जो बड़ा बड़ा का 3 लेंगे वो बड़ा ही रहेगा ना। इसका मीनिंग है कि ये हमारा ग्रेटर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर, मीन्स 3/5 हमारा ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि इसमें से हम 3 लेंगे, सपोज करिए 3 लेना ना 3, तो 3 लेंगे तो देखिए 3 यहां से यहां तक आया और इसमें अगर 3 लेंगे तो कहां तक जाएगा, बस यहीं तक गया। तो ऐसे ही दिख रहा है कि वो ग्रेटर है। ठीक है, तो ग्रेटर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये तो 1 था ना, और भी फिगर है तो आप बाकी का क्वेश्चन करना है आपको। अब जो 2 नंबर है इसी तरह से आपको बताना है। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होगा ग्रेटर हो जाएगा, वो सारा फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। और भी बताया कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। तो 2 में जैसे 4/5 है और 3/5 है, 4/5 एंड 3/5, डिनोमिनेटर सेम है तो अब न्यूमरेटर में जो ग्रेटर है तो ग्रेटर ये है, ये 3 है ना, तो ये ग्रेटर हो गया। इसी तरह से 5/7 है और 6/7 है, 5/7 और 6/7। ठीक है, तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा ग्रेटर होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये 6 ग्रेटर होता है 5 से, ये ग्रेटर हो गया। ऐसे ही बताना है। ठीक है, और 3 में अगर आएंगे तो 3 में जस्ट उल्टा करना होगा। कैसे करना है, इसमें जो दिया हुआ है 3/5 3/7, 3/5 3/7 अभी जो बताया मैंने। ठीक है, तो ये क्या है ग्रेटर है। न्यूमरेटर में जो सेम है, न्यूमरेटर में क्या है सेम है। अब डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर होगा, ठीक है, न्यूमरेटर में जो स्मॉलर होगा, सॉरी डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर हमारा कौन है, ये हो गया। अभी बताया ना कि अगर वो तो फिगर से था, फिगर से बताया मैंने। अब देखिए कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो अब क्या ढूंढना है हमको कि डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। तो ये ग्रेटर है, हो गया, क्योंकि स्मॉलर है 5/7 से। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है इसमें करना है। ठीक है, और इसमें पुटअप इक्वल साइन भी करना है। अगर जहां इक्वल आएगा वहां इक्वल साइन भी देना है। ओके, तो ये तो रहा आपको क्वेश्चन नंबर 3। एक और देखिए, इसमें 2/9 है और 2/3 है, बी नंबर इसका 2/9 एंड 2/3। सेम न्यूमरेटर, स्मॉलर डिनोमिनेटर ढूंढेंगे तो स्मॉलर ये है, इसका मतलब ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या है 2/4 एंड 3/6। ठीक है, तो हमको इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल का भी साइन पुटअप करना है। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जैसे 2/4 है और 3/6 है, ए नंबर है, ऐसे है। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे 6 2 जा 12 और 4 3 जा, ये भी 12, दोनों सेम आ गया। मैंने पहले बताया था फॉर्मूला कि अगर जैसे इसको मल्टीप्लाई किए इसके साथ, अगर ये ग्रेटर आ जाता है इसके कंपैरिजन में तो ग्रेटर हो जाएगा, या ये ग्रेटर होगा तो यही ग्रेटर हो जाएगा। बट यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहा है। दोनों इक्वल होने का मतलब है कि दोनों इक्वल है ना। 2 6 12 एंड 4 3 12, 12 12 आया। इसका मीनिंग है
ये दोनों इक्वल है, 2/4 इक्वल टू 3/6, राइट। तो कैसे समझेंगे, 2 6 जा 12 एंड 4 3 जा ऑल्सो 12। जब इक्वल आ गया दैट मीन्स वो दोनों इक्वल है, ठीक है। और यही क्रॉस मल्टीप्लाई हर जगह यूज कर लेंगे इसमें, और मैंने बताया है कि किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगर इक्वल आएगा तो दैट मीन्स इक्वल है, और अगर जो ग्रेटर है वो ग्रेटर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से 5 नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 नंबर में क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन है तो 2 होल नंबर, जैसे 1 होल नंबर 2/3 या 2 होल नंबर 2/3 ना, तो इसमें जो इम्प्रॉपर में इसको चेंज कर लीजिए ना। क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, और फिर जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया है उसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। चलिए, ये तो 5 तक हो गया। अब 6 से है कि रिंग द ग्रेटेस्ट एंड टिक द स्मॉलेस्ट, ये चीजें हैं। 6 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैंने जो बताया है कि अगर फ्रैक्शन बहुत सारा दिया हुआ है, अगर लाइक है मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में जो स्मॉलर होगा, स्मॉलेस्ट होगा, वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी हो जाएगा, और जो ग्रेटेस्ट होगा उसमें वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इसमें बताना है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को बताना है कि रिंग ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट को रिंग करना है और स्मॉलेस्ट को टिक करना है, ठीक है। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया उसको अप्लाई कर लेना है। अगर न्यूमरेटर में सेम है तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर होगा वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और सारे में चेक कर लेना है, ठीक है। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।